दोस्तों हाल ही में मैंने द हाउस बाय द सिमेट्री नाम की एक इटालियन हॉरर मूवी देखी है जो कि सन 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लूसियो फुल्की ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को IMDb मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स ओनली 45% फ्रेश। तो आज के वीडियो में हम और आप मिलकर द हाउस बाय द सिमेट्री मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इसके एंडिंग और कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जो कि एक पुराने घर में अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ ही देर बाद उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी कैंची से स्टैब हुई अवस्था में मिलती है। तभी कोई उस औरत को भी नाइफ से उसके हेड में स्टैब करके उसकी लाश को घसीट कर ले जाता है। नेक्स्ट हम न्यूयॉर्क में बॉब नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम लूसी और अपने फादर नॉर्मन के साथ उसी घर में मूव इन करने वाला होता है। नॉर्मन के एक्स कलीग डॉक्टर पीटरसन ने अपने लवर को मार के खुद को भी मार दिया था और वो उस घर के प्रीवियस ओनर थे। नॉर्मन को पीटरसन के रिसर्च को कंटिन्यू करना था और मीनवाइल उनकी फैमिली उस घर में ठहरने वाले थे। जब लूसी सामान पैक कर रही होती है तो बॉब उसी घर के एक फोटोग्राफ को देखता रहता है और उसमें उसे एक लड़की दिखाई देती है जो लूसी को नहीं दिखती और ये लड़की बॉब को वहां न जाने के लिए कहती है। खैर उनकी फैमिली बॉस्टन आ पहुंचती है जहां बॉब कार में वेट करता है और उसके पेरेंट्स घर की चाबी लेने जाते हैं। बॉब को वहां वही लड़की फिर से दिखती है जिसे उसने फोटो में देखा था और वो अपना नाम मे बताती है। मे को सिर्फ बॉब ही देख सकता था और वो बॉब को घर से दूर रहने के लिए कहती है। रियल एस्टेट ऑफिस में एजेंट गिटल्सन उसके कलीग से नाराज हो जाती है जब वो उस घर को फ्रेडस्टन हाउस कहता है। गिटल्सन ने घर को रीनेम कर दिया था ताकि बिजनेस अच्छा हो और वो उसे ओक मैंसन कहकर बुलाती थी। गिटल्सन लूसी से वादा करती है कि वो बॉब के लिए एक बेबी सिटर ढूंढ देगी। खैर बॉब और उसकी फैमिली ओक मैंसन पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर की हालत बुरी है और वहां का सेलर डोर भी बंद था। उस घर में एक औरत आती है जो कि खुद को एन बताती है और वो बॉब की नई बेबी सिटर होती है। उस रात नॉर्मन को घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है कि एन सेलर के डोर को खोलने की कोशिश कर रही है। एनीवेज अगले दिन नॉर्मन लाइब्रेरी जाता है ताकि वो पीटरसन के रिसर्च मटेरियल्स को चेक कर सके और वहां का हेड लाइब्रेरियन नॉर्मन से पूछता है कि क्या उसने उसे पहले देखा है, बट नॉर्मन इस बात से इनकार कर देता है। वहां का असिस्टेंट लाइब्रेरियन डैनियल नॉर्मन को बताता है कि पीटरसन उस घर में कुछ प्राइवेट रिसर्च कर रहा था और उसके लिए वो उस एरिया के डिसअपीयरेंसेस और बाकी डेटा को कलेक्ट करता था। मीनवाइल घर के पास मे बॉब को एक टुम्बस्टोन दिखाती है जिसके ऊपर मेरी फ्रॉइडस्टीन लिखा हुआ था और मे का कहना था कि मेरी असल में वहां बरीड नहीं है। घर के अंदर लूसी को सफाई करते हुए एक और टुम्बस्टोन मिलता है जिसके ऊपर जेकब टेस फ्रॉइडस्टीन लिखा हुआ था। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। जब नॉर्मन घर वापस आता है तो वो लूसी को परेशान देखकर उसे कंसोल करता है। नॉर्मन का कहना था कि कुछ पुराने घरों में टूम्स या फिर कब्र घर के अंदर ही बने हुए होते हैं क्योंकि बाहर काफी हार्ड ग्राउंड होता है। उस रात नॉर्मन सेलर डोर को खोलकर उसे चेक करने अंदर जाता है और वहां उसे एक बैट यानी चमगादड़ काट लेता है। ये बैट नॉर्मन को काटता ही रहता है जब तक नॉर्मन उसे स्टैब करके मार नहीं देता। इन सभी इंसिडेंट्स को देखकर नॉर्मन की फैमिली डर जाती है और वो रियल एस्टेट ऑफिस जाते हैं ताकि वो उस घर से मूव आउट कर सकें, पर उन्हें बताया जाता है कि इस घर से मूव आउट करने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं। जब नॉर्मन और उसकी फैमिली उसके घाव की मरहम पट्टी करने हॉस्पिटल गए हुए होते हैं तो उनके घर रियल एस्टेट एजेंट गिटल्सन आती है क्योंकि उसे एक नई प्रॉपर्टी के बारे में खबर मिली थी। वो घर के अंदर जाती है और वो फ्रेडस्टन के टुम्बस्टोन के ऊपर खड़ी हुई होती है जब टुम्बस्टोन क्रैक हो जाता है और गिटल्सन का पैर क्रैक में फंस जाता है। तब घर में एक आदमी निकल कर आता है और वो फायर पोकर से गिटल्सन को बार बार स्टैब करके मार देता है, जिसके बाद वो गिटल्सन के बॉडी को घसीट कर सेलर के अंदर ले जाता है। अगली सुबह एन किचन फ्लोर पे लगे खून के दाग को साफ कर रही होती है और वहां लूसी आती है, पर वो खून को नोटिस भी नहीं करती और जब लूसी एन से बात करने की कोशिश करती है तो एन ज्यादा कुछ नहीं बोलती। बाद में नॉर्मन लूसी को बताता है कि उसे पता चला है कि फ्रूडस्टन एक सर्जन हुआ करता था जो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था और इसीलिए उसे मेडिकल साइंस प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया गया था। नॉर्मन लूसी को यह भी बताता है कि वो फ्रॉइडस्टन को रिसर्च करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला है और न्यूयॉर्क जाने से पहले वो लाइब्रेरी जाता है जहां उसे पीटरसन की एक ऑडियो कैसेट मिलती है जिसमें पीटरसन के अनस्टेबल बिहेवियर की झलक नॉर्मन को सुनने मिलती है।
पीटरसन फ्यूडस्टीन पर रिसर्च कर रहा था और इस रिसर्च के दौरान वो मेंटली साउंड नहीं था। यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि नॉर्मन उस कैसेट को जला देता है और ऐसे में हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद वो कुछ छुपा रहा है। घर आकर एन बॉब को ढूंढते हुए सेलर में जाती है जहां उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और तब वही आदमी जो असल में फ्यूडस्टन था वो आकर एन को मार देता है। बॉब एन की आवाज सुनकर सेलर में जाता है और उसे वहां एन का कटा सर दिखता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। जब लूसी घर आती है तो वो बॉब को रोते हुए पाती है, पर वो बॉब की बातों पर यकीन नहीं करती है। उस रात बॉब एन को ढूंढते हुए सेलर में फिर से जाता है और इस बार वो अंदर बंद हो जाता है। बॉब की आवाज सुनकर लूसी वहां आती है और सेलर के डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर वो उसे खोल नहीं पाती। तभी नॉर्मन भी वहां आ जाता है और वो डोर को एक एक्स से खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा करते वक्त फ्यूडस्टीन का सरा हुआ हाथ बॉब को डोर के अगेंस्ट पिन कर देता है और उसी समय बाहर से नॉर्मन डोर को एक्स से चॉप कर रहा होता है। उस वक्त नॉर्मन जब डोर पर एक्स से प्रहार कर रहा होता है तब फ्यूडस्टीन का दूसरा नॉर्मल दिखने वाला हाथ भी चॉप हो जाता है, जिसके बाद फ्यूडस्टीन पीछे हो जाता है। नॉर्मन और लूसी सेलर के अंदर आते हैं जहां ढेर सारी म्यूटिलेटेड यानी कटी हुई बॉडीज पड़ी हुई थी, जिसमें से कुछ थे किटलसन, एन, फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए कपल इत्यादि। सेलर में कुछ सर्जिकल सामान और एक काउंटर भी था। असल में फ्यूडस्टाइन एक जिंदा लाश था जिसका शरीर सड़ रहा था। नॉर्मन लूसी को बताता है कि उसे फ्यूडस्टाइन के बारे में रिसर्च करके पता चला है कि फ्यूडस्टाइन 150 साल का है और वो यहाँ अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को यूज करके खुद को जिंदा रखता है। नॉर्मन फ्यूडस्टाइन पर अटैक करता है पर फ्यूडस्टाइन नॉर्मन का एक्स उससे छीन लेता है। नॉर्मन काउंटर पे रखे एक नाइफ से फ्यूडस्टाइन को स्टैब करता है और फ्यूडस्टाइन या फिर फ्यूडस्टीन के शरीर से सड़ा हुआ फ्लैश और कीड़ा निकलता है। फ्यूडस्टाइन नॉर्मन को पकड़कर उसका गला चीर देता है और ये देखकर लूसी बॉब को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो दोनों एक लैडर की मदद से टूम्बस्टोन के क्रैक तक पहुंचते हैं पर लूसी स्टोन को हटा नहीं पाती है। फ्यूडस्टाइन लूसी को पकड़कर खींच लेता है और उसे मार देता है। फ्यूडस्टाइन अब बॉब के पीछे आता है और बॉब स्टोन के पीछे फंस चुका होता है। जब फ्यूडस्टाइन बॉब को पकड़ता है तो ऊपर से मे बॉब को खींच लेती है जहां मेरी फ्यूडस्टाइन भी होती है। मेरी उनसे कहती है कि वहां से जाने का वक्त हो गया है और वो तीनों एक घोस्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउस बाय द सेमेट्री मूवी की कहानी और अब बात करते हैं इस फिल्म के एंडिंग की। इसकी एंडिंग काफी सिंपल है। असल में फ्यूडस्टीन ने बॉब को भी मार दिया था जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाया नहीं गया है और बॉब के डेथ के बाद मे और मेरी की स्पिरिट उसे स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाते हैं। इसके अलावा मूवी में काफी इनकंसिस्टेंसीज और प्लॉट होल्स हैं जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। जब एन किचन में खून साफ कर रही होती है तो लूसी इस खून को देख नहीं पाती। अब लोगों ने इस बात की थियरी बनाई है और वो ये कि क्योंकि लूसी मेडिकेशंस पे होती है तो इसलिए वो खून को क्लियरली देख नहीं पाती, पर पर्सनली मुझे ये थ्योरी बहुत फार फेच्ड लगती है। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि नॉर्मन और एन के इंटरैक्शन से ऐसा लगता है कि मूवी में वो कुछ छिपा रहे हैं और इसके बारे में ये थियरी है कि असल में उन दोनों का अफेयर चल रहा था और नॉर्मन वहां पहले आ चुका था, इसीलिए उसके घर में फ्यूडस्टीन के घर की एक पिक्चर थी। और तो और लाइब्रेरी का हेड भी ये कहता है कि उसने नॉर्मन को पहले देखा था और ये तभी हो सकता है जब नॉर्मन वहां पहले आ चुका हो। इसके अलावा जब नॉर्मन पीटरसन का कैसेट जला देता है तो इससे पता चलता है कि वो फ्यूडस्टीन के बारे में पहले से ही कुछ हद तक जानता था, वरना एंड में ऑल ऑफ अ सडन उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होना इज नॉट कन्विंसिंग। तो जब नॉर्मन यहाँ पहले आया था तो उसने पीटरसन से उसके रिसर्च के बारे में बात जरूर की होगी, तभी उसे इतना सब कुछ पता चला और इसी रिसर्च को छुपाने के लिए उसने कैसेट को जला दिया था। अब फ्यूडस्टीन या फ्यूडस्टाइन क्लियरली फ्रैंकेनस्टीन से इंस्पायर्ड है और वो बस एक जिंदा लाश नहीं था बल्कि उसका नाता स्पिरिट वर्ल्ड से डेफिनेटली था। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि वो सेलर के डोर को बिना छुए बंद कर सकता था। इसके अलावा फ्यूडस्टीन के नाम में फ्रूइड होना बस एक कोइंसिडेंस नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रूइड का एसोसिएशन साइकोलॉजी से है और यहाँ इस शब्द के डीपर मीनिंग्स हैं। डायरेक्टर ने मूवी में एडिबल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने की कोशिश की है पर यह स्क्रीन पर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिससे मूवी कंफ्यूजिंग लगती है। एक पर्टिकुलर सीन जहां ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा उभर कर आया है वो है जब नॉर्मन सेलर का डोर डिफरेंट टूल से खोलने की कोशिश करता है और वहां लूसी और बॉब डरे हुए खड़े रहते हैं। नॉर्मन यहाँ टिपिकल मेल पावर को रिप्रेजेंट करता है और वहीं दूसरी तरफ बॉब लूसी का सहारा लेकर कोने में सहमा खड़ा रहता है। अब जिन्हें एडिबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज होते हैं और सेम सेक्स पेरेंट्स से उतना क्लोज नहीं होते।
आखिर में मूवी एक कोट से एंड होता है, नो वन विल एवर नो वेदर चिल्ड्रन आर मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर्स आर चिल्ड्रन। इस सेंटेंस के चलते कुछ थियरीज है जो लोगों ने रखे हैं और उनमें से एक ये है कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो बॉब के दिमाग की उपज है, यानी कि ये सब एक बच्चे के नाइटमेयर्स और फैंटेसीज है जिसे मूवी में पोर्ट्रे किया गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज ऑन द मूवी द हाउस बाय द सेमेट्री और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।